नमस्ते, आदाब, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं सद्दाम हुसैन सिद्दीकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 21 राजस्थान। ये है न्यूज़ 21 राजस्थान का नागौर हेडलाइंस। नागौर हेडलाइंस आपके प्यार और समर्थन की बदौलत नागौर जिले का नंबर 1 शो बन गया है, जो हर रोज सुबह आपके द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इस नागौर हेडलाइंस में हम तमाम जरूरी जिले की खबरों के साथ साथ राष्ट्रीय, प्रादेशिक और मौसम विज्ञान की भी खबरें लेकर आते रहते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके क्षेत्र से कोई खबर इसमें सम्मिलित नहीं हो रही है, तो इसका कारण सिर्फ ये है कि आपका वहां से कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। तो आप अपने थाना क्षेत्र से भी अपने एक प्रतिनिधि को चुन सकते हैं और उसे न्यूज़ 21 राजस्थान के साथ जोड़ सकते हैं। और इसके लिए आपको सिर्फ न्यूज़ 21 राजस्थान के ईमेल एड्रेस पर मेल करना है, अथवा आप न्यूज़ 21 राजस्थान के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं आज की नागौर हेडलाइंस। राजस्थान प्रदेश में कोरोना अपडेट। कल मिले 205 नए मरीजों के साथ कुल आंकड़ा पहुंचा 9,50,618। राज्य में पिछले 24 घंटों में 10 एवं अब तक 8,875 की हो चुकी है मौत। पिछले 24 घंटों में 895 व्यक्ति हुए हैं स्वस्थ। वर्तमान में राज्य में 4,262 केस हैं सक्रिय। कुचामन सिटी में संविदा कर्मी की करंट लगने से हुई मौत। परिजनों ने थाने के बाहर शव रखकर मुआवजे की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। जिले के कुचामन सिटी में बुधवार को लाइट ठीक करने खंभे पर चढ़े संविदा कर्मी की करंट लगने के बाद जयपुर में इलाज के दौरान हो गई मौत। इस मामले में कल दोपहर शव कुचामन पहुंचने पर भारी संख्या में कुमावत समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर थाने के सामने एम्बुलेंस खड़ी कर किया प्रदर्शन। कुमावत समाज के एक प्रतिनिधि मंडल एवं पूर्व विधायक हरिश्चंद्र कुमावत की अगुवाई में प्रशासन के साथ मीटिंग कर परिवार को उचित मुआवजा दिलवाने के आश्वासन के बाद शांत हुआ मामला। जानकारी के अनुसार बुधवार को डिस्कॉम के संविदा कर्मी नेमीचंद पुत्र ओमाराम घोडेला अपने 2 साथियों के साथ खारिया रोड बडोड़ा कुआ के पास फॉल्ट निकालने के लिए खंभे पर चढ़ा था। इसी दरमियान करंट लगने से वह खंभे से गिर पड़ा और गंभीर हालत में किया गया था जयपुर रेफर, जहां इलाज के दौरान हो गई थी मौत। शव के कुचामन पहुंचने पर कुचामन थाने के बाहर कुमावत समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर किया धरना प्रदर्शन, जिसके बाद प्रशासन ने ठेकेदार को मौके पर बुलाकर मृतक के परिवार को मुआवजा राशि दिलवाने के आश्वासन पर शव को ले जाया गया अंतिम संस्कार के लिए। राजस्थान में रीट और व्याख्याता परीक्षा में टकराव को लेकर करीब 18 लाख परीक्षार्थी असमंजस में। 17 जून को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर रीट की परीक्षा की तिथि की घोषणा के साथ ही परीक्षार्थियों को डाला असमंजस में। जानकारी के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 22 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर परीक्षा का होना है आयोजन। इसी बीच 26 सितंबर को रीट की परीक्षा तिथि घोषित होने से दोनों परीक्षाओं में हो रहा है तिथि को लेकर टकराव। रियाबड़ी पंचायत समिति सभागार में विकास अधिकारी भागीरथ सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में नरेगा योजना को लेकर समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। बैठक में जिला स्तर से वीसी के जरिए दिए गए दिशा निर्देशों की पालना के साथ साथ योजना की प्रगति की भी की गई समीक्षा। कनिष्ठ सहायकों को इस योजना में लक्ष्य के अनुसार श्रम नियोजन बढ़ाने के साथ साथ अन्य पैरामीटर में वांछित प्रगति लाने को भी किया गया निर्देशित। नरेगा में चालू कार्यों को निर्धारित संख्या में लेबर लगाने और भौतिक रूप से पूर्ण हो चुके कार्यों को बंद करवाकर नई स्वीकृति के लिए दिए हैं दिशा निर्देश। विकास अधिकारी ने कोविड-19 सुरक्षा गाइडलाइन की पालना के साथ ही विभागीय आदेशों के अनुसार कार्य करवाने के दिए निर्देश। इस दौरान विकास अधिकारी भागीरथ सिंह राठौड़, सहायक अभियंता राकेश कुमार महरिया, सहायक लेखा अधिकारी रामनिवास कापड़ा, सहायक विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद सैनी, MIS मैनेजर लेखा सहायक उदाराम चौहान सहित ग्राम पंचायतों के कनिष्ठ सहायक रहे उपस्थित। नागौर के सदर थाना अंतर्गत करनाल गांव के 2 मासूम सगे भाइयों की तालाब में डूबने से हुई मौत। घटना के बाद परिजनों का है रो रो कर बुरा हाल। दोनों भाई घर से बकरियां चलाने के लिए निकले थे। देर रात तक नहीं लौटने पर की गई थी खोज। जिनके शव
गुरुवार को तालाब में तैरते मिले। जानकारी के अनुसार खरनाल निवासी शरणराम लोहार के 2 मासूम बेटे रवि और विष्णु बुधवार को एक साथ बकरियां चराने के लिए निकले थे। तालाब की पाल के किनारे पैर फिसलने से संभवतः दोनों की डूबने से मौके पर ही हुई मौत। थानाधिकारी नंद किशोर वर्मा के अनुसार पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही परिजनों ने कर दिया था अंतिम संस्कार। नागौर शहर में वर्षों पुराना हैंडपंप वापस लगाने की उठी मांग। जानकारी के अनुसार शहर के तिगरी बाजार में लगे पुराने हैंडपंप को नगर परिषद द्वारा हटाए जाने पर क्षेत्रवासियों में व्याप्त है रोष। क्षेत्रवासियों के अनुसार करीब 35 से 40 वर्ष पुराना हैंडपंप था चालू अवस्था में, जिसके पानी का मोहल्लेवासी एवं दुकानदार प्रतिदिन करते थे उपयोग। क्षेत्रवासियों मोहम्मद अयूब, लूणकरण सोनी, मोहम्मद वाजिद, माणकचंद सोनी, बुद्धि प्रकाश, विमलेश कंसारा, राजेंद्र वर्मा सहित अन्य स्थानीय लोगों ने इसके लिए जिला कलेक्टर, नगर परिषद सभापति एवं आयुक्त को ज्ञापन देकर हैंडपंप पुनः लगाने की है मांग। डीडवाना तहसील के मामलोदा ग्राम पंचायत मुख्यालय का उप स्वास्थ्य केंद्र भवन पड़ा है बदहाल। संबंधित विभाग नहीं दे रहा है ध्यान और ग्रामीण जनता हो रही है परेशान। जानकारी के अनुसार पंचायत मुख्यालय पर उप स्वास्थ्य केंद्र सरकारी लापरवाही एवं देखरेख के अभाव में हो चुका है जर्जर। भवन का प्लास्टर उखड़ा है, वहीं टूटा हुआ है खिड़कियां, दरवाजे और विद्युत बोर्ड। ग्रामीणों के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाना पड़ता है दूसरे क्षेत्रों में। ग्राम पंचायत के अधीन आने वाले 3 गांवों के ग्रामीण हो रहे हैं परेशान। संबंधित विभाग को ध्यान देकर कराना चाहिए पुनरुद्धार, ताकि ग्रामीणों को मिल सके स्थानीय स्तर पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं। राजस्थान के सभी राजकीय विद्यालयों में कक्षा 8 तक के समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराए जाने की अधिसूचना हुई जारी। वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा में इसी सत्र से राजकीय विद्यालयों में कक्षा 8 तक के समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म उपलब्ध कराए जाने की आरटीई नियमों में संशोधन के लिए अधिसूचना की गई जारी। मुंडवा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष घनश्याम सदावत के जन्म दिवस पर समर्थक पर्यावरण प्रेमियों ने कस्बे के जाना शहीद बाबा व बहादुर शहीद बाबा की दरगाह परिसर में पौधारोपण कर की अभिनव पहल। इस अवसर पर युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता सद्दाम खोखर ने बताया कि पूर्व पालिका अध्यक्ष घनश्याम सदावत के जन्म दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने मिलकर दरगाह परिसर में वृक्षारोपण कर आजीवन संरक्षण का लिया है संकल्प। हमने पूर्व चेयरमैन नगर पालिका के अध्यक्ष थे जो घनश्याम जी सदावत, उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने 5 पौधे लगाए। राजस्थान बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं के परिणाम को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है असमंजस में। सीबीएसई की नहीं कर पाएंगे नकल। राज्य में सीबीएसई की परीक्षाओं के रद्द होने के बाद राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं को भी किया गया था रद्द, परंतु परिणाम को लेकर आरपीएससी के पास नहीं है कोई मापदंड योजना। सीबीएसई ने 12वीं के परिणाम 10वीं एवं 11वीं के 30% अंकों के साथ प्री बोर्ड के 40% अंकों को मिलाकर परिणाम घोषित करने का लिया है फैसला, जबकि आरपीएससी की ओर से 11वीं की परीक्षा गत वर्ष नहीं होने और इस वर्ष 12वीं में कोई प्री बोर्ड अथवा टेस्ट नहीं होने से परिणाम जारी करने में आ सकती है भारी परेशानी। केवल 10वीं के परिणाम एवं विद्यालय के शतरांक के आधार पर परिणाम तैयार करना है मुश्किल। वहीं सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट जल्द घोषित करने की है घोषणा। परिणाम से जुड़ी कमेटी करती रहेगी निगरानी। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा है कि यदि कोई छात्र इस प्रणाली में मिले अंकों से संतुष्ट नहीं हो तो वह फिर से परीक्षा में बैठने के लिए कर सकता है अनुरोध। कोरोना महामारी के हालात सामान्य होने के बाद उनकी करवाई जाएगी परीक्षा। हालांकि इस पर अंतिम फैसला संस्थान करेंगे। रियाबड़ी उपखंड के ग्राम चंपापुर में एक 29 वर्षीय युवक ने खेजड़ी के पेड़ से फंदा लगाकर की आत्महत्या। जानकारी के अनुसार मृतक गोविंद राम अपने ही खेत में खेजड़ी के पेड़ से फंदा लगाकर झूल गया। सूचना मिलने पर थामला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को रियाबड़ी अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर सौंपा परिजनों को।
थाना अधिकारी हीरालाल के अनुसार आरंभिक तौर पर अत्यधिक शराब सेवन व मानसिक रूप से अस्वस्थ होना ही माना जा रहा है आत्महत्या का कारण। मृतक गोविंद राम 3 लड़कियों का था पिता। आत्महत्या से टूट गया है परिवार। ग्रामीणों द्वारा दिया जा रहा है संबल। नागौर शहर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संख्या 2 के प्रधानाध्यापक धर्मपाल व उनकी टीम ने कोरोना काल में समय का सदुपयोग करते हुए बदली विद्यालय की तस्वीर। उचित देखरेख के अभाव में असामाजिक तत्वों, कंटीली झाड़ियों एवं लावारिस मवेशियों की शरण स्थली बने विद्यालय परिसर को अपनी टीम के साथ मिलकर किया कायापलट। भामाशाह के आर्थिक सहयोग से कक्षा कक्ष, मुख्य द्वार, 4 दीवारी के अंदर बाहर पेंटिंग, फर्नीचर, ग्रीन बोर्ड, एलईडी, खेल मैदान, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, मरम्मत कार्य, वाटर कूलर आदि लगवाकर संसाधनों में की है वृद्धि। वहीं नाकारा सामग्री को विधिवत नीलाम कर स्टोर रूम को कक्षा कक्ष में परिवर्तित करने, जेसीबी से सफाई एवं अतिरिक्त रेत डलवाकर मैदान को समतल करने, वृक्षारोपण के साथ साथ ग्रीन गार्डन तैयार करने जैसे मेहनतकश काम के साथ विद्यालय को दिया है नया जीवन। प्रधानाचार्य का मानना है कि उचित वातावरण से बच्चों के मानसिक विकास में मिलता है सहयोग। वहीं विद्यालय के कायापलट के लिए रुचिकर माहौल से बच्चों और अभिभावकों को आकर्षित कर सरकारी स्कूलों के प्रति मानसिकता को परिवर्तित करने के लक्ष्य के साथ दिया था ध्यान। जिले के भावंडा के सहदेव राम की हत्या के मामले को लेकर हनुमान बेनीवाल ने राज्य सरकार व पुलिस की संवेदनशीलता पर लगाए सवालिया निशान। कोतवाली थाना इलाके के डे रोड पर मंगलवार रात पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या के मामले में सांसद ने ट्वीट कर आश्रितों को अधिकाधिक आर्थिक सहायता देने और मामले की निष्पक्ष कार्रवाई करने की है मांग। सांसद ने डीजीपी से बातचीत कर निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय अनुसंधान के साथ पुलिस अधिकारियों को धरना स्थल पर भेजकर मेघवाल समाज के परिजनों को समझाइश करने की कही है बात। जानकारी के अनुसार नागौर शहर के डे रोड के पास मंगलवार रात भावंडा निवासी सहदेव राम पुत्र कचरा राम मेघवाल का शव हुआ था बरामद, जिसकी हत्या सिर पर पत्थर मारकर की गई थी। रात अधिक होने की वजह से पुलिस ने शव को स्थानीय लोगों की मदद से मौके से उठाकर जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया था। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। अपनी मांगों को लेकर मृतक युवक के परिजन जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं। नागौर डिप्टी विनोद कुमार सिपा सहित अन्य पुलिस अधिकारी परिजनों से समझाइश की कर रहे हैं कोशिश। मृतक के छोटे भाई ने कहा कि पिता के हत्यारों को आज तक नहीं पकड़ पाई पुलिस, अब भाई के कातिलों को पकड़े बिना नहीं लेंगे शव। परबतसर शहर में विद्युत चोरी को रोकने के लिए अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा लगाए जा रहे हैं स्मार्ट मीटर। ठेकेदार दीवान ने बताया कि इस मीटर में किसी भी प्रकार की चोरी नहीं होने की है संभावना। ये हाई टेक्नोलॉजी से बना विद्युत मीटर अभी तक 600 से अधिक शहरों में लगाया जा चुका है। परबतसर के भी अलग अलग कॉलोनियों में घरेलू एवं व्यावसायिक पुराने मीटरों को हटाकर नए स्मार्ट विद्युत मीटर लगाने की कवायद है जारी। कुछ ही महीनों में लगभग सभी मीटर को स्मार्ट मीटर के साथ कर दिया जाएगा प्रतिस्थापित। और अब अंत में मौसम समाचार। प्रदेश में प्री मानसून बारिश से अधिकतर स्थानों के तापमान में आई गिरावट। पश्चिमी जिलों में गुरुवार को हुई हल्की बारिश। नागौर जिले में भी दोपहर बाद छाए रहे बादल। उसके साथ ही शाम तथा रात को कुछ स्थानों पर हुई बूंदाबांदी। देर रात भी कुछ स्थानों पर बारिश के मिले हैं समाचार। मौसम विभाग के अनुसार नागौर सहित प्रदेश में 21 जून तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की भी है संभावना। अरब सागर में तेज हवाएं चलने के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने के लिए कुछ दिन और हो सकती है देरी, लेकिन प्री मानसून से बारिश जारी रहने की है पूरी संभावना। ये थी आज के अंक की नागौर हेडलाइंस। इसी तरह की हेडलाइंस लेकर हम आपके बीच में हर रोज उपस्थित होते रहेंगे। यदि आप अपने क्षेत्र से किसी खबर को इसमें शामिल कराना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आप परमानेंटली हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तब भी व्हाट्सएप के जरिए आप अपना PDF फॉर्मेट में रिज्यूम भिजवा सकते हैं। ये था आज का अंक। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान।
नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।